हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी। आज की मेरी वीडियो का विषय है क्या एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो आने वाली भर्ती है उसमें सभी को छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, एज में मतलब उम्र में। अब ये मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि ये 2026 में ये भर्ती आएगी, लेकिन 2026 में आपने तैयारियां शुरू कर दी है जिन्होंने सिलेक्शन लेना है। अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मिलेगी या नहीं मिलेगी तो आप वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहें। अगर आप पहली बार चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं एक ग्रुप बना रही हूँ जो एज में छूट चाहते हैं उनका। वैसे तो काफ़ी ग्रुप बने हुए हैं, लेकिन अगर बार बार में आप कमेंट कर रहे हैं या फ़ोन आ रहे हैं तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हम एक ग्रुप बनाएंगे और सभी मिलकर आवाज़ उठाएंगे। लेकिन मेरी शिकायत आपसे ये है कि मैं लगभग 3 साल से देख रही हूँ कि बोल तो देते हैं, मैसेज भी कर देते हैं, फ़ोन भी करते हैं, लेकिन जब मैं अपने धरातल पर प्रयास करना चाहते हैं तो वहाँ पर कम से कम मेरे पास दिन में 10 से 15 फ़ोन आते हैं जो एचपीएससी पीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित ही होते हैं। टीजीटी वाले तो बहुत कम करते हैं, लेकिन जब ये धरातल पर उतरते हैं, जब धरातल पर वाली बात होती है तो एक भी यानी मुश्किल से 4 से 5 अभ्यर्थी वहाँ मिलते हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से। और अगर ग्रुप बनता है तो कम से कम हज़ारों अभ्यर्थी ग्रुप बना लेते हैं। और जब जाने की बात आती है कि आपको एचपीएससी ऑफिस जाना चाहिए, नेताओं से मिलना चाहिए, तो सभी लैपटॉप ग्रुप छोड़कर चले जाते हैं। तो ये कटु सत्य है कि अपनी लड़ाई अपने दम पर ही लड़नी पड़ती है। अगर हमें कुछ ज़िंदगी में चाहिए तो हमें खुद लड़ना होगा। लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मैं बहुत लंबे समय से, ना तो आपको लग रहा होगा कि मैं कमेंट के जवाब नहीं दे रही हूँ या मैं फ़ोन नहीं उठा रही हूँ, तो लगभग 10-15 दिन से मेरा फ़ोन भी ख़राब था और मैं फ़ोन ठीक करवाने के लिए जा भी नहीं पा रही थी, क्योंकि कुछ घरेलू समस्याएं चली हुई थी। वो सब की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, तो मेरी ज़िंदगी में भी काफ़ी आए हुए हैं। मैं संघर्ष कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि मैं जानबूझकर फ़ोन नहीं उठा रही थी, क्योंकि मेरा फ़ोन ही स्विच ऑफ था, यानी टूट गया था मेरा फ़ोन। अभी मैंने 2 दिन से ठीक करवाया है और मैं तुरंत आपके सामने आ गई। कल मेरा फ़ोन ठीक होकर आया था और आज मैं वीडियो बना रही हूँ। मैं कोशिश करूँगी अब मैं निरंतर वीडियो बनाऊँ। मैं बार बार आपको वादा करती हूँ, लेकिन कुछ घरेलू समस्याएं ऐसी हैं कि मैं वो वादा पूरा नहीं कर पा रही चाह कर भी। अब मैं आपसे शिकायत ये है कि आप लोग सिर्फ मैसेज और फ़ोन करते हो। मैं ये नहीं बिल्कुल कह रही कि आप फ़ोन और मैसेज ना करो, आप चाहे जितना, यानी जितना उसके फ़ोन मैसेज करो, ताकि मुझे भी अनुमान लगे कि हम ये लड़ाई कितने स्तर पर लड़ सकते हैं। लेकिन शिकायत ये है कि सिर्फ आप फ़ोन मैसेज तक ही सीमित रहते हो, आप अपने स्तर पर प्रयास नहीं करते हो। मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल आप एक अभ्यर्थी क्या है प्रयास करो, सभी मिलकर एकजुट होकर करोगे तो अच्छा रहेगा। आपने देखा भी होगा कि अभी जो टीजीटी पीजीटी यूपी में जो पुरानी नियमावली पर जो संघर्ष चल रहा है, बहुत सारी यानी काफ़ी हज़ारों लाखों में अभ्यर्थी क्या है लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये बात मुझे थोड़ी सी चुभती है कि पहले हरियाणा के अभ्यर्थियों को संघर्ष के लिए, वे अपने गुस्से के लिए, एक उत्साह के लिए जाना जाता था, लेकिन अब जब मैं देखती हूँ राजस्थान के अभ्यर्थी जहाँ भी सरकार में चूक करती है तो तुरंत एकजुट होकर लड़ते हैं। एमपी के अभ्यर्थी हैं, यूपी के हैं, ज़्यादातर इन्हीं जो हमारे राज्य से मिलते, किसी हमारे राज्य की सीमाओं से लगते हैं, ज़्यादातर यूपी और राजस्थान पूरे संघर्ष के साथ वो लड़ाई लड़ते हैं और वो जीतते भी हैं। देखना यूपी टीजीटी की और जो पीजीटी की भर्ती पुराने नियमावली पर ही आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि वो एकजुट होकर लड़ते हैं। जब हमारे यहाँ हम लड़ते भी हैं ना, तो आपस में ही झगड़ते रहते हैं कि ये क्या लीडर बनी हुई, या ये क्या लीडर बना, ये क्या करेगा। उनको अपने लीडर से मतलब रहता है, ठीक है। तो जितना उसके का, मैं अभी शिकायत का मौका यही है कि आप एकजुट होकर लड़ो, सारे अभ्यर्थी एक हो जाओ। जिसको एज में छूट चाहिए या और भी तरह के जो आपको खामियां लगती हैं एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में, सभी एकजुट होकर लड़ो। अब ये नहीं है कि ये आपस में लड़ने झगड़ने का है। और मैं ये ज़रूर कहूँगी, आप तो ऑनलाइन भी प्रयास नहीं करते हो, ट्वीट वगैरह, लेकिन ये है कि जब ऑफलाइन प्रयास होता है तो ज़्यादा सरकार पर दबाव बनता है। और ये भर्ती 2026 में बिल्कुल नहीं आने वाली है। हाँ, अगले साल आपको ज़रूर भर्ती देखने को मिलेगी। और जो एज वाले हैं तो वो खुद अनुमान लगा लेना कि आज आपकी कितनी एज है और अगले साल आपकी कितनी हो जाएगी।
तो कम से कम जिनकी एज ज़्यादा है वो तो अपने क्या माननीय मुख्यमंत्री जी, एचपीएससी चेयरमैन और शिक्षा मंत्री से जरूर मिलें, एचपीएससी ऑफिस जाएं और अभी से आप प्रयास करोगे तभी आपको अगले साल छूट मिलेगी। वरना देखना हरियाणा में ये होता है कि तुरंत क्या है वैकेंसी आ जाती है और आपको पता भी नहीं चलता। ठीक है, तो मेरे से जितना हो पाएगा मैं आपका ग्रुप बना दूंगी, वीडियो बना दूंगी, आपकी बातों को फैला दूंगी और सोशल मीडिया के माध्यम से, और जो एज में छूट लेना चाहते हैं उन्हें भर्ती को इकट्ठा कर दूंगी। ठीक है, और भी कोई मेरे से हो पाएगा मैं ज़रूर करूंगी अपनी तरफ से। लेकिन मैं फिर कह रही हूँ कि मेरी आपसे यही शिकायत है कि आप एकजुट होकर नहीं लड़ते हो, सिर्फ आप क्या मैसेज या फ़ोन तक ही सीमित रहते हो। मैं फिर कह रही हूँ जितना चाहे फ़ोन करो, जितने चाहे मैसेज करो, इससे कोई शिकायत नहीं है, करने भी चाहिए। लेकिन ये कि धरातल पर भी ये कार्य होना चाहिए, क्योंकि आपको नौकरी लेनी है, आपको अपनी लड़ाई लड़नी है। कोई दूसरा आपका साथ देगा जिसकी एज बची हुई है तो फिर वो तभी देगा जब आप आगे आओगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और मैं फिर कह रही हूँ कि आपको ये ऑफलाइन प्रयास करना होगा, और वो रास्ता मैंने आपको, वैसे आप जानते भी हो लेकिन एक बार फिर से बता देती हूँ आपको, मुख्यमंत्री जी से, शिक्षा मंत्री से, एचपीएससी चेयरमैन से और चेयरमैन ऑफिस जाकर लिखित रूप में अपनी जो भी आपकी डिमांड है, जो भी आपकी शिकायत है वो लिख कर देनी होगी। और ये सिर्फ क्या है एज का ही इशू नहीं है, बाकी और भी आपको बदलाव करवाने हैं तो वो भी आपका साथ दे सकते हैं। और एक ग्रुप बना देंगे, पहले से हमारा ग्रुप बने हुए हैं, मैं इसमें लिंक दे दूंगी, उस लिंक से आप क्या है व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं और आपस में चर्चा परिचर्चा कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और मैं कोशिश करूंगी, अन्यथा और भी कोई वीडियो देख रहा हो पीजीटी टीजीटी वाला, जो भी आपके डाउट हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और मैं कोशिश करूंगी अब निरंतर वीडियो लेकर आऊं, क्योंकि मैं बता रही हूँ 10-15 दिन से मेरा फ़ोन ख़राब था और कुछ घरेलू समस्याओं के चलते मैं जा भी नहीं पा रही थी फ़ोन लेने के लिए, और अभी मेरा फ़ोन ठीक होकर आ गया है। तो मैं अभी निरंतर प्रयास फिर से करूँगी, कोशिश करूँगी, क्योंकि मैं बहुत सारे वादे करती हूँ लेकिन क्या है कुछ समस्याओं के चलते मैं चाहकर भी वो वादे पूरे नहीं कर पा रही हूँ। तो एक बार फिर से मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन अब फिर से कोशिश करेंगे कि हम क्या अपने सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों को इकट्ठा करें और एक हरियाणा में भी एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिले जैसा कि अन्य राज्यों में मिलता है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, भगवान करे आपका जल्दी सपना साकार हो। हमेशा आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।